हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं शाम को दिल्ली पुलिस एचसीएम का डीपीएचसीएम का पेपर अभी सोल्व करवा रहा हूँ। डीपीएचसीएम का, ठीक है। जो आज का जो पेपर था वो मैं आज आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ 12 अक्टूबर का। कितना 12 अक्टूबर का जो पेपर था वो आज अपन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और गाइस बहुत ही शानदार सवाल आज के सेशन में पूछे गए। तो तीनों शिफ्टों का जो मिक्स जितने मैथ्स के सवाल पूछे गए वो सारे के सारे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस ध्यान से सेशन को लेना, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि आपको पता लग सके कि किस किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। अपने को बोला गया है गाइज यहाँ पे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अपने को 2/5 दी हुई है। अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ है वो, कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अगर 2/5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी। क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अगर ये 2/5 है तो वो कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कोट थीटा से कोट थीटा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से 2 कोसेक थीटा की वैल्यू गाइज अपने पास निकल के आएगी। इसको थोड़ा साफ से क्लियर कर देता हूँ पूरा मैं एकदम। यहाँ पे अपने पास 2 कोसेक थीटा की वैल्यू गाइज कितनी आएगी, 2/5 प्लस 5/2। एलसीएम ले लो, 10 ले लिया मैंने एलसीएम। तो पहले वाले में से 5 का भाग देंगे 10 में 2, और 2 गुणा में 2 4, प्लस 5 गुणा में 5 25, यानी 2 कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 29/10। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 29/10, और ये नीचे आके मल्टीपल में हो जाएगा, यानी 29/20। कितनी आ गई, 29/20। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू 29/20 है तो साइन थीटा क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। क्या होता है, साइन थीटा इसका इन्वर्स होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/29। और यही अपना करेक्ट आंसर है। आज के जो सवाल है ना गाइस, बहुत ही शानदार सवाल है। पूरा दिमाग खोल के सारे के सारे सवालों को सोल्व करना है, क्योंकि कल भी पेपर है। तो कल आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इनमें से जितने मैंने प्रैक्टिस सेशन कराए हैं ना, सारे के सारे दिल्ली पुलिस का मैंने एनालिसिस कराया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। और गाइस जितने भी 2D और 3D के फॉर्मूले हैं, जितने भी 2D और 3D के फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे गाइस फॉर्मूले याद कर लेना, सारे के सारे रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कितने क्वेश्चन आए आज मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट कितने फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आए। बोला है बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो आयतन निकालना है। अब आयतन का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। अब यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 20, व्यास 20 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा इसका, 20/2 यानी 10 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, 22/7 गुणा में 10 गुणा में 10, और h की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2200 गुणा में 8। 2200 गुणा में 8 कितना हो जाएगा, 17,600। और 17,600 डिवाइड बाई 8 अगर अपन करेंगे 7, यहाँ से कितने का भाग दे रहे हैं अपन, 7 का भाग दे, तो 17,600 डिवाइड बाई 7 अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2514.28। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने 2D और 3D के फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज कर लेना एक बार। कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सा भी सवाल कभी भी टपक सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है गाइस, सेशन को बड़े ध्यान से लेना है, एक एक चीज़ को क्लियर करते जाना। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ये तो कते हलवा सवाल है, कते लल्लू सवाल है कि 10 20 30 दिन में काम करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लिया 60, तो यहाँ से तीनों की इफिशिएंसी निकल के आ गई, कितनी आ गई, 6। इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई 3, और इसकी आ गई 2। तो 60 बटा में कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 सही 5/11। इतने दिन लगेंगे इन तीनों को काम करने में, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देख लेना। अब देख लेना कितना बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। एक गोले का आयतन अपने को दिया हुआ है कि 4851 है। एक गोले का आयतन 4851 है। सतह क्षेत्रफल अपने को निकालना है, सरफेस एरिया अपने को निकालना है। अब पता है कि आपको कोई भी गोला होगा, ठीक है, इसका रेडियस अपने को, ये रेडियस है इसका, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पता है कि इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr²। अब अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका आयतन 4851 है।
इसका आयतन 4851 है और आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है इसका आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो, तो आयतन की वैल्यू दी है 4851, तो ये मैंने 4851 लिख दिया, बराबर में 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये आर क्यूब मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से आप करो काटा पीटी स्टार्ट कर दो। ये काटा पीटी स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 21/2। आर की वैल्यू निकल के आ गई, आर की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने को निकालना था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये अपन ने प्रोसेस क्यों करी, क्योंकि अपने को निकालनी थी रेडियस, इसीलिए ये अपन ने प्रोसेस करी और ये अपने को इसीलिए दिया हुआ था ताकि यहाँ से अपन रेडियस निकाल सके। अब अपने को टीएस से पूछा है तो 4πr² होता है फॉर्मूला, तो वैल्यू रख दो 4 गुणा में 22/7 इंटू r²। तो r की वैल्यू आ गई 21/2। 21/2 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। काटना स्टार्ट करो, 4 से काटो, इसको 4 बार कट गया। 7 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 7 छंग 42, 7 तिया 21। अब आप देखोगे कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 गुणा में 3, यानी यूनिट डिजिट आ रहा है 6 और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1386। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1386 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एडवांस के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फोकस करके देख लेना वीडियो को और जितने यार दोस्त है सबके पास शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या गाइस, फॉर्मूला बेस्ड सवाल अपने को ज़्यादा पूछ रहा है। एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 156 है। तो पहले मैं शंकु बना लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी शंकु है। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी शंकु दिया हुआ है, ये शंकु है मेरे पास। अब ये इसकी रेडियस हो गई, ये आर हो गई रेडियस, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को दिया है कि आधार की त्रिज्या 12 है, यानी आर की वैल्यू अपने को 12 दी हुई है। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन अपने को पता करना है। यहाँ पे 156, यहाँ पे पाई कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे पाई गायब है तो 156 पाई है ये। ठीक है, 156 पाई है। ठीक है, यहाँ से अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि इसका आयतन कितना होता है। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से अपने को दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 156 पाई है। ये अपने को क्यों दिया गया है, ये अपने को इसीलिए दिया हुआ है ताकि अपन यहाँ से L की वैल्यू निकाल लें। अगर अपन L की वैल्यू निकाल लेंगे तो R की वैल्यू अपने को दी हुई है, L की वैल्यू निकाल लेंगे तो H की वैल्यू अपने पास आ जाएगी और डायरेक्ट इस फॉर्मूला में अपन पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। समझे, यहाँ पर अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से L की वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू अपने को दी हुई है, एच की वैल्यू अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। आगे चीज़ समझ में। अब यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू दी हुई है 156 पाई और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया अपने को कितना दिया हुआ है 156 पाई, तो ये मैंने लिख दिया 156 पाई बराबर में पाई गुणा में आर की वैल्यू दी है 12 और एल की वैल्यू अपने को निकालनी है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। पाई से पाई उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, 12 से काट दो इसको, कितना कर जाएगा 12 एकम 12, 3 बच गया, 12 तिया 36, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। एल की वैल्यू 13 आ गई, एल की वैल्यू आ गई 13, एल की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब आपको पता चल रहा है कि 12 13 और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 5, रेडियस अपने को 12 दिया हुआ है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से अपने को सब कुछ पता चल गया, एल की वैल्यू पता चल गई, हाइट अपने को पता चल गई। क्या करना है, वॉल्यूम अपने को निकालना था, आयतन अपने को निकालना था, तो फॉर्मूला में पुट कर दो 1/3 पाई अपने को रखना है क्योंकि पाई में आंसर है। r² कितना है, r की वैल्यू है 12 यानी 144 रख दूँ मैं, r² h और h की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, h की वैल्यू अपने को दी हुई है यहाँ पे कितनी, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 144 इंटू में अपने को h की वैल्यू दी हुई है अपने पास 5 निकल के आ गई। ठीक है, ये अपने पास 5 निकल के आ गया। तो यहाँ से इसको काट दो, 3 से काटोगे 144 को कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12,
तीनों आठों 24 और 48 गुना में 5 कितना होता है? 48 गुना में 5 होता है 240 पाई। तो 240 पाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 240 पाई इज़ द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे सवाल है आज के, जितने भी मेंसुरेशन के सवाल है बहुत ही अच्छे सवाल है। एडवांस को, अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना हो ना तो मैंने प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा की क्लासेस देख लेना, पूरा का पूरा अलजेब्रा कराया हुआ है, उसके बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बाहर, ठीक है। सीजीएल मेंस लेवल का अलजेब्रा करवाया हुआ है मैंने, उसके बाहर कुछ नहीं है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भी अपने को बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है तो अपने को फ्रैक्शन से सोल्व करना पड़ेगा। नहीं, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, डायरेक्ट नॉर्मल वैल्यू होती परसेंटेज की, तो अपन सक्सेसिव से कर देते हैं। बोला है कि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी गई। 16 से 2/3% की मतलब क्या हो गया? 1/6। यानी वैल्यू अगर 6 थी तो उसमें वृद्धि कर दी 1 की, यानी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। फिर क्या बोल रहे हैं? खपत में 20% की कमी कर दी। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 4 कर दी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया अपने पास? ये हो गया 6 पंजे 30 और ये कितना निकल के आ गया? 7 चौक 28। यानी कितने की कमी हो गई? 2 की कमी। तो 2% के लिए 100 और डिवाइड बाई 30 निकल के आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20/3। और 20/3 क्या होता है? आपको सभी को पता है कि 6 8 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 8 2/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। सेशन को बड़े ध्यान से लेना क्योंकि सारे के सारे सवाल द बेस्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भुजा को बढ़ा रहा है आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब। यानी अपने को क्या करना है? 20% का 3 बार यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा कि बढ़ा रहा है मतलब 5 से 6 कर रहे हैं, मतलब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है गाइस कितना? 125। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये? 1 और 21 में से 12 गया तो 9। 91 गुणा में 100 डिवाइड बाई 125। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 91 इंटू में 4/5 ये आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 9 चौके 36, 364 डिवाइड बाई 5। और ये कितना होता है? 5 7 35। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 72.8 इसका निकल के आ जाएगा। अगर आपने CI मेरे से पढ़ा होता ना तो आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे CI का कंसेप्ट लग रहा है। क्या कंसेप्ट लग रहा है CI का? ध्यान से सुनना। ए क्यूब अपने को पूछ रहा है। अब मैंने आपको वहाँ पे कितनी बार समझाया है कि 5, 10, 15% और 20% की वैल्यू याद कर लेना। अगर आपको वैल्यू याद होती कि 20% के हिसाब से 3 साल का CI कितना होता है, 20% के हिसाब से 3 साल का CI कितना होता है? 72.8। तो आप डायरेक्ट भी करके आ जाते 72.8। आपको इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? आसान सा सवाल है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, मतलब 1/5। तो यानी 5 से मैंने 6 कर दिया। किसी संख्या को मैंने 5 से 6 कर दिया तो मूल संख्या में वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम किया जाना चाहिए? बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करूं मैं? 1 कम करूं, गुणा में 100 और डिवाइड बाई किस में से कम करूंगा? बढ़ी हुई संख्या कौन सी है? 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। और 100/6 कितना होता है? आप सभी को पता है 16 से 2/3 कितना होता है? 16 से 2/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी एकदम बिल्कुल अच्छे से। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है। बोले कि एक पिज़्ज़ा को 200 रुपये में बेच रहा है। पिज़्ज़ा खा रहा है भाई साहब, नखरे देखो इसके। लड़की होगी ये ज़रूर। पिज़्ज़ा को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि मतलब 80 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 80% की वैल्यू 200 दी हुई है। अपने को बोला है कि 10% का लाभ चाहता है तो कितना विक्रय मूल्य होगा? यानी 110% की वैल्यू निकालनी है। 110% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 80%। यानी ये 0 से 0 को तो हटा दो। 8 की वैल्यू है 200, तो 11 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है? भाग दे के देखो। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4। 8 पंजे 40, 25 गुना है। तो 25 गुणा में 11 कितना होता है? 25 गुणा में 11 कितना होता है? 25 गुणा में 10 250, और 250 में 25 ऐड करोगे तो 275। कितना आ जाएगा? 275। और ये इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे करते कैलकुलेशन आसान। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी आसान करना आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ को भी ध्यान से समझना। अब ये वाले सवाल मैंने कितने कराए, फर्स्ट डे से, जब से मैं दिल्ली पुलिस का पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ, जब से ऐसे सवाल करा रहा हूँ, और पूरा CI मैंने चैप्टर अलग से पढ़ा दिया, उसमें भी मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे करा रखे हैं। अब अपने को 2 सेशन हुए, उसके अंदर अपने को क्या बोल रहा था, एक ही रेट दे रहा था और 2 साल के लिए दे रहा था, तो अपन सक्सेसिव से कर रहे थे। यहाँ पे 2 रेट दे रहा है और साल अभी भी वही है 2, तो इसको भी सक्सेसिव से कर लेंगे। किस तरीके से कर लेंगे, पहले साल बढ़ रहा है 8%, दूसरे साल बढ़ रहा है 10%, तो क्या करेंगे 8 + 10 + 8 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100 सक्सेसिव लगा दिया। यहाँ से कितना आ गया 18, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 यानी 0.8, यानी कितना CI निकल के आ गया 18.8 CI अपना निकल के आ गया। अब अपने को क्या बोला है कि 40,000 रुपये की राशि थी अपने पास, यानी प्रिंसिपल 40,000 रुपये था, परिपक्व राशि बतानी है। परिपक्व राशि मतलब अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा अपना प्रिंसिपल प्लस में CI, तो प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो इसका अपने को 40,000 का अपने को क्या निकालना है, 40,000 इंटू में 118.8 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि 40,000 है तो 2 जीरो पहले ही काट दो, 400 गुणा में 118.8, तो आपको पता है 100। अब यहाँ से आप देखोगे कि 100 गुणा में 4, 100 गुणा में 4 कितना होगा, 400 होगा, मतलब 40,000 तक अपन पहुँच गए। फिर 18 गुणा में 4 यानी 72, यानी कितना हो जाएगा, अप्रोक्स ये 47,000 के पास पहुँचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 47,520, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है तोड़ के, जैसे ये 118.8 है, तो इस 18.8 को आप भूल जाओ, आप पकड़ लो 100 की गुणा करोगे अगर 400 से, तो कितना आएगा 40,000। अपने पास कितना बच गया था 18.8, 18 की गुणा करो, 18 गुणा में 400 7200, यानी 47,000 के पास पहुंच गए। तो आंसर कितना हो जाएगा 47,520, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा के जा रहा हूँ। अब इस तरीके का सवाल आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। बोला है कि 2 वर्षों में 15% की दर से इतने रुपए हो जाते हैं, और ब्याज जो है वो 8 मासिक है, मतलब प्रत्येक 8 महीने में ब्याज मिल रहा है। 12 महीने में ब्याज की रेट थी अपने पास 15%, 12 महीने की रेट थी 15%, तो 8 महीने की रेट कितनी आ जाएगी, 15 गुणा में 8 120 डिवाइड बाई 12, यानी रेट आ गई 10% निकल के। अब कितनी रेट से पैसे ब्याज लेगा, अब वो लेगा 10% के हिसाब से, और 2 वर्षों के लिए ले रहा है। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, 24 महीने होता है, और प्रत्येक 8 महीने में ब्याज ले रहा है, प्रत्येक 8 महीने में ब्याज ले रहा है। तो 24 महीने में कितनी बार लेगा, 3 बार ब्याज लेगा, 3 बार ही लेगा ना भाई ब्याज, 3 बार ब्याज लेगा। तो यानी 10% के हिसाब से 3 टाइम का, यानी 3 साल का ब्याज निकालना है, या 3 टाइम का ब्याज निकालना है, CI निकालना है। तो आपको पता है कि 10% के हिसाब से 3 साल का CI कितना होता है, 33.1 होता है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए गाइस, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, आप निकालो। ये 10% 5, 10, 15 और 20, इनके चारों साल के याद कर लेना, मैं तो ये कह रहा हूँ 5, 10, 15 और 20 का। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 33.1, मतलब ये अपना कितना निकल के आ गया, CI निकल के आ गया ये, कि इतना अपना CI अपने को मिल रहा है। अब अपने को दिया है कि ये अमाउंट है, 49,247 अमाउंट है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, CI 33.1 और प्रिंसिपल 100, यानी 133.1 की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 133.1 की वैल्यू अपने को दी है 49,247, 49,247, ये है वैल्यू किसकी, 133.1% की अमाउंट की। तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 37,000। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37,000, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है सवालों को करने की, और ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ आपको माइंड में करना है। ये जो भी मैंने कराया ना, ये आपको माइंड में करना है, ये आपको माइंड में करनी है इतनी स्टेप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इतना जाके एग्जाम में लिखोगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। आपको डायरेक्ट पता है कि 12 महीने की रेट 15% है, तो
8 महीने की कितनी हो जाएगी डायरेक्ट कैलकुलेशन, 15 गुणा में 8, 120 डिवाइड बाई यानी 10%। 10% के हिसाब से 3 बार ब्याज मिल रहा है, मतलब रेट CI कितना मिल गया 33.1। ये सब कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा प्यारा सवाल है। इस तरीके का सवाल मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ध्यान से चीज़ को समझना। अपने को दिया हुआ है कि एक व्रत है, तो ये मैं एक व्रत बना लेता हूँ आपकी आंखों के सामने, बहुत ही प्यारा सा व्रत। ठीक है, ये अपने पास एक व्रत है, थोड़ा नीचे बनाने दो, थोड़ा सही से लगे प्यारा सा, कि आपको भी समझ में आए, क्योंकि आपको समझना है, इस चीज़ें समझना ही आपको। ठीक है, ये अपने पास व्रत दिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये एक प्यारा सा व्रत है अपने पास, नन्ना मुन्ना सा। अब अपने को क्या दिया हुआ है, अब अपने को दिया हुआ है कि व्रत की त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है। मतलब दो व्रत की त्रिज्याओं के बीच का कोण, मतलब ये कोई एक त्रिज्या होगी और ये कोई एक त्रिज्या होगी, इसके बीच का कोण अपने को दिया हुआ है कि 130 है। 130 अपने को दिया हुआ है। अब क्या बोला है गाइस, जब त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की स्पर्श रेखाओं का, मतलब यहाँ से कोई स्पर्श रेखा आ रही होगी, इधर से भी कोई स्पर्श रेखा आ रही होगी। ठीक है, इसको सही बनाने दो थोड़ा, यहाँ से भी कोई स्पर्श रेखा आ रही होगी इधर। ठीक है, तो अपने को यही बोला है कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा। इन दोनों के आमने सामने का कोण कितना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता क्या दिख रहा है, आपको कुछ पता लगा यहाँ से कि ये पूरा एक क्या बन रहा है, ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पूरा चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो जब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 130 डिग्री ये है, 130 डिग्री ये दिया है अपने को, तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, दोनों के दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180। जब एक कोण अपने को 130 दिया है, तो दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा 50। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 50 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अच्छे से मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ और प्लस शॉर्ट तरीके से भी समझाते जा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए चीज़ें। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। अगर अलजेब्रा आपने मेरे पास से पढ़ा है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इस तरीके के सवालों को करने का। क्या है फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। आपने को दिया है कि y प्लस जेड की वैल्यू इतनी है, y जेड की वैल्यू इतनी है, तो y माइनस जेड स्क्वायर का अपने को पता करना है। तो y आपके सवाल, आपके वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका फॉर्मूला मतलब ये देख लो 50-60% जनता को पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो तुरंत कर लेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। नोट कर लेना गाइस, नोट कर लेना इसको। y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 4y जेड। यहाँ पे आपको एक्स वाई दे दे तो यहाँ पे एक्स वाई कर लेना, यहाँ पे भी एक्स वाई कर लेना, यहाँ पे भी एक्स वाई कर लेना, वो क्वेश्चन के अनुसार आप चेंज कर लेना। इसको नोट कर लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट इसी पे बेस मैंने 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें मैंने सारी अलजेब्रा में पढ़ा रखी है, जाके देख लेना। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपने को निकालना है। इसकी वैल्यू अपने को दी है y प्लस जेड की वैल्यू 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, माइनस में 4 गुणा में y जेड की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ से 64 माइनस 24, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 40, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 40 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और फॉर्मूला ये याद कर लेना। याद क्या करना है गाइस, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसका स्क्वायर करना है और इसको 4 से गुणा करना है। ये ऐसे सवाल है ना अलजेब्रा के, जिनमें बिना पेन उठाए आपको सवाल करना है। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता होता, आप डायरेक्ट करते कि 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 24 गया तो कितना बचा 40, डायरेक्ट 40 लगाते, आगे बढ़ जाते। ये होती है सवाल करने की ट्रिक। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला है कि 24 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर देते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 24 गुणा में 15, 24 गुणा में 15 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि कार्य को 45 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस काम को 45 दिनों में समाप्त करना है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 15 से काटोगे 3, 3 से कितनी बार कटेगा 8 बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा सवाल है, कन्फ्यूजन वाला सवाल है थोड़ा। एक व्यक्ति एक यात्रा का आधा हिस्सा 30 मील प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरा आधा हिस्सा 60 मील प्रति घंटे के हिसाब से करता है, और बोला है कि पूरी यात्रा जो है वो 20 मील की है। पूरी यात्रा 20 मील की है, आधा 30 मील प्रति घंटे, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यानी 10 कर रहा है 30 के हिसाब से, प्लस 10 कर रहा है 60 के हिसाब से। यही किया हुआ है।
जीरो से जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, कितना निकल के आ गया 1/3 प्लस में 1/6। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ गया 6 आ गया। तो 2 प्लस में 1 कितना आ गया, यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास। एलसीएम लिया तो 2 प्लस में 1 3/6। 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 ये आ गया घंटे में, और 1/2 का मतलब कितना हो गया 30 मिनट। तो 30 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ा मॉडर्न तरीके से पूछा गया है, थोड़ा ऐसा सवाल पूछा गया है थोड़ा घुमा के, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। ये 20 मील और दे दिया, तो इस 20 मील का कोई रोल नहीं था, यही रोल था कि 10-10 में बांट दो, 10-10 में बांट दो, बस इतना सा रोल था। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ रही होगी पूरी की पूरी अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप को बाकायदा पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं गाइस, पढ़ने वालों का ज़माना है। अब अगर आपने अभी भी अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी ना, तो कर देना गाइस, इस तरीके के सवाल सीख लेना। बोला है कि अम्ल और पानी का रेशियो अपने को दिया हुआ है, ये एसिड है और ये वाटर है। दिया है कि अम्ल और पानी का रेशियो 7:5 है, ये लिख दिया मैंने कि 7:5 है। क्या बोला है कि यदि इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का रेशियो 4:3 हो जाता है। क्या निकाल रहा है, क्या मिला रहा है, उसी को चेंज करना है। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, 14 लीटर पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, वाटर मिला रहा है, तो एसिड दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो एसिड को सेम कर दो, या गुणा कर दो 4 की, या गुणा कर दो 7 की। ये 4 और 7 की गुणा कैसे हुई, क्योंकि एसिड को सेम करना था। तो 7 गुणा में 4 28, 4 गुणा में 7 28। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 28:20। यहाँ से कितना निकल के आ गया 28:21। कितना पानी मिला रहे, 1 यूनिट पानी मिला रहे। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि 14 लीटर पानी मिला रहे। क्या बोला है 14 लीटर पानी मिला दिया गया। अपने को बतानी मिश्रण में अम्ल की कितनी मात्रा थी। अम्ल की कितनी मात्रा है दोनों जगह 28 है, तो 1 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 14, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। खाली यूनिट डिजिट देखो तो 8 गुणा में 4 32, 32 का मतलब 2, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी। तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 392, 392 इज द राइट आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 392, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 392। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। जिस चीज़ में हेरा फेरी हो रही है सिर्फ वही चीज़ चेंज होगी, और बाकी जो बची है उसको सेम करना है। अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट सवाल बता देना, ठीक है। बिना मेरे करे हुए वीडियो को पॉज कर लेना 2 मिनट, और सवाल करके मेरे को बता देना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको सॉल्यूशन आ गया। और जो भी इसको बता देगा वो अपना खास आदमी है, उसी के घर पे मैं अभी ऑर्डर कर दूंगा स्विगी से, अभी उसके घर में मैं बर्गर ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है गाइस। क्या बोला है 50 लीटर के मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात, यहाँ पे वापस आ गया एसिड है और वाटर है। रेशियो दिया हुआ है 3:2। क्या बोला है इसको 2:3 बनाना है, ये बना देंगे 2:3। जल की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। जल मिला रहा है ना, तो एसिड सेम करना है। क्या मिला रहा है, जल मिला रहा है, जल मिला रहा है तो एसिड सेम करना है। एसिड ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 है, तो ऊपर कर दो 2 की गुणा, नीचे कर दो 3 की गुणा। तो ऊपर एसिड और वाटर कितना हो गया 6 और 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 6 और 9 हो गया। यहाँ से ये देखोगे टोटल मिश्रण 50 लीटर था, अपने अनुसार कितना है 6 और 4 10, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई। अपन ने कितना पानी मिलाया 4 से 9 हो रहा है, यानी 5 यूनिट पानी मिलाया, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 नहीं हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो 2 नंबर जोड़ लेना अपने खाते में कि 2 नंबर आपके जुड़ चुके, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं 42 संख्याओं का अपने को दिया है कि 42 संख्याओं का औसत 102 है। 42 संख्याओं का औसत 102 है, इसको छेड़ना ही नहीं है। बोला है कि यदि राहुल ने गलती से 28 30 और 50 के बजाय 40 86 और 24 जोड़ दिया, जोड़ना था उसको 28 30 और 50, तो यहाँ से कितना होता है ये 8, 5 और 3 8 और 2 होता 108, लेकिन उसने जोड़ कितना दिया 40 86 और 24। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 और 4 10, हासिल का 1, 8 2 10, 10 और 4 14 और 1 15। यानी उसको बताना था सही 108, लेकिन उसने बता कितना दिया 150 बता दिया। बताना था 108 जोड़ना था, लेकिन उसने 150 जोड़ दिया। कितना ज़्यादा जोड़ दिया, कितना ज़्यादा जोड़ दिया 42 ज़्यादा जोड़ दिया। तो इस 42 को क्या करोगे आप, इस 42 को टोटल नंबर कितने 42 ही है, तो 42 को 42 में बांट दो, यानी कितने की कमी हो जाएगी 1 की कमी हो जाएगी। आंसर कितना आ रहा था पहले एवरेज 102, तो 1 की कमी हो जाएगी, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 101, और ये इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 इज़ द राइट आंसर। आई चीज़ समझ में कि पहले वो इतने नंबर की बजाय उसने इतने नंबर जोड़ दिए, उसको जोड़ने थे रियल में 108, लेकिन जोड़ कितने दिए 150। अगर उसने 150 जोड़ दिए और जोड़ने थे 108, तो मतलब उसने कितने ज़्यादा जोड़े, 42 ज़्यादा जोड़े, 42 ज़्यादा जोड़े ना उसने, तो 42 को 42 संख्याओं में बांट देंगे तो मतलब प्रत्येक को एक एक नंबर उसने ज़्यादा दे दिया था, तब औसत था 102। अगर उसने एक एक नंबर सभी को ज़्यादा दे दिया था, औसत था 102, तो उसको एक एक नंबर सभी को कम देना चाहिए था, मतलब एवरेज कितना था 101। आई चीज़ें समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 101 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट सवाल में अपने बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब आपको पता है कि औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर। औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर। और टोटल 7 संख्या है, टोटल 7 संख्या है, मतलब 4th नंबर पे जो संख्या होगी वही बीच में आएगी, क्योंकि 3 नंबर इधर आ जाएंगे और 3 नंबर ही इधर आ जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 6 और 1 कितना हो गया, टोटल 7 नंबर हो गए यहाँ पे पूरे। मतलब बीच में कौन सा नंबर आएगा, 4th नंबर आएगा। और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है 49 ही दी है ना अपने को वैल्यू। अब क्या बोला है अपने को कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और सारी की सारी संख्याएं क्रमागत है। तो 49 में सबसे बड़ी संख्या मेरे को 3 नंबर बाद में मिलेगी, तो 49 में मैं क्या करूँगा +3 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 52। कितना आसान है ना, कितना आसान है, कितना आसान है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इसका आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या करना था, 7 संख्या है ये टोटल, दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फ्री के नंबर है ये, तो फ्री के नंबर अपन कभी नहीं छोड़ेंगे ज़िंदगी में, फ्री के नंबर तो बटोरने ही है अपने को। 7 संख्या है, तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 4th नंबर की संख्या आएगी बीच वाली, यानी 4th नंबर पर 49 है। अपने को निकालना है 7th नंबर पर कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7 नंबर वाली होगी, और क्रमागत है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्रमागत है। तो 49 में मैं +3 ऐड कर दूँ डायरेक्टली, तो आंसर कितना आ जाएगा 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक एक सवाल मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दिया है आपको। गाइस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, ताकि सभी को पता लग जाए कि किस लेवल का अपना पेपर आ रहा है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। मैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल मेंस लेवल की चीज़ें करवा रहा हूँ। सीजीएल मेंस का मैं पूरा कंटेंट यहाँ पे फ्री दे रहा हूँ। दिसंबर तक पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज के अंदर मैंने 65 क्लासेज करा दी है मिक्स क्वेश्चन की। 100 ट्रिक की मैंने 41 क्लासेज करवा दी है। उसके अलावा मैंने 10 से 12 चैप्टर वाइज करा दिया है, पूरा 10 से 12 चैप्टर पूरे करवा दिए। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करवा दिया करो दोस्तों से, और जितने भी ग्रुप हो ना सब में भेज दिया करो कि यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ठीक है गाइस, चलते, थैंक यू सो मच। और कल भी जिनका पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। चलते, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।